बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल-अराफ के आयत नंबर 82 का तर्जुमा, मगर उसकी कौम का जवाब उसके सिवा कुछ न था कि निकालो उन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते हैं ये। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 65। इससे मालूम हुआ कि ये लोग सिर्फ बेहया और बदकिरदार और बद इखलाकी न थे, बल्कि इखलाकी पस्ती में उस हद तक गुजर गए थे कि उन्हें अपने दरमियान चंद नेक इंसानों और नेकी की तरफ बुलाने वालों और बदी पर टोकने वालों का वजूद तक गवारा न था। वो बदी में यहाँ तक गर्क हो चुके थे कि इस्लाह की आवाज को भी बर्दाश्त न कर सकते थे और पाकी के उस थोड़े से अंसर को भी निकाल देना चाहते थे जो उनकी घनौनी फजा में बाकी रह गया था। इसी हद को पहुंचने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से उनके इस्तिसाल का फैसला सादर हुआ, क्योंकि जिस कौम की इज्तिमाई जिंदगी में पाकीज़गी का जरा सा आंसर भी बाकी न रह सके, फिर उसे जमीन पर जिंदा रखने की कोई वजह नहीं रहती। सड़े हुए फलों के टोकरे में जब तक चंद अच्छे फल मौजूद हो, उस वक्त तक तो टोकरे को रखा जा सकता है, मगर जब वो फल भी उसमें से निकल जाए तो फिर उस टोकरे का कोई मुसर्रफ उसके सिवा नहीं रहता कि उसे किसी कोड़े पर उलट दिया जाए। सूरत अल-अराफ के आयत नंबर 83 का तर्जुमा, आखिरकार हमने लूत और उसके घर वालों को बचा कर निकाल दिया, बस उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में थी। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 66। दूसरे मकामात पर तस्रीह है कि हजरत लूत की ये बीवी जो गालबन उसी कौम की बेटी थी, अपने काफिर रिश्तेदारों की हमनवा रही और आखिर वक्त तक उसने उनका साथ न छोड़ा। इसलिए अजाब से पहले जब अल्लाह ताला ने हजरत लूत और उनके ईमानदार साथियों को हिजरत कर जाने का हुक्म दिया तो हिदायत फरमाई कि इस औरत को साथ न लिया जाए।